Assalamu alaikum. This is International Islamic University School, Sahiwal. Grade 5. How are you all? This is your science lesson. We have started our second unit, microorganisms. Today our topic is keeping healthy, preservation and pasteurization. But first of all, some instructions. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines. And don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen the lesson in paused and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Microorganism. Topic is keeping healthy, preservatives and pasteurization. Let's discuss previous topics. बच्चों हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे टाइनी लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है और ये हर जगह पाए जाते हैं इन एयर वाटर सोयल और इवन के हमारी बॉडीज में भी ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाला होता है। फिर फंजाई के बारे में हमने पढ़ा था, फंजाई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फिर हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि योगर्ट बनाने में और डाइजेशन में हेल्प करता है। फंजाई डेड प्लांट्स या डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर विटामिन्स बनाते हैं। यीस्ट एक फंजाई है जो कि ब्रेड वगैरह बनाने में हेल्प करता है। और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं। वायरसेस जो हैं वो cause colds and flu. Molds on food can make us sick and pathogen can infect wounds. अगर जख्म वगैरह पे आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए तो वो वहां पर भी इन्फेक्शन फैलाता है। Okay, today's our topic is keeping healthy hygiene habits. First habit is wash your hands. Wash with soap for 20 seconds before eating, after using the bathroom and after playing outside. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 20 सेकंड तक सोप से अपने हैंड्स को वॉश करना है, खाने से पहले, वॉशरूम यूज करने के बाद और जब आप बाहर से खेल कर आते हैं या बाहर से जो भी काम आप करके आते हैं। Second hygiene habit is eat clean food, wash fruits and vegetables, store food properly to keep harmful germs away. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले आपने वॉश करना है और खाने पीने की तमाम चीज़ों को आपने स्टोर करना है किसी अच्छी जगह पे ताकि वो हार्मफुल जर्म से दूर रह सकें। एंड लास्ट इज गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन्स ट्रेन योर बॉडी टू फाइट डेंजरस माइक्रोऑर्गेनिजम्स बिफोर दे कैन हार्म यू। अपने बॉडी को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि आपके बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिजम्स अगर एंटर हो जाएं या किसी तरह से आपकी बॉडी को अटैक कर दें तो हमारे जो वैक्सीन्स होते हैं बॉडी में वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें उन वैक्सीन्स के अगेंस्ट। Microorganisms inside you. Your gut has tiny helpers. Millions of friendly bacteria live in your digestive system. They help break down food, make vitamins, and protect you from harmful germs. हमारे पेट के अंदर बच्चों कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जब हम खाना पीना खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं और उनका जब डाइजेशन का टाइम आता है तो ये बैक्टीरिया जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं ये उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन्स बनाने में हेल्प करते हैं और हमें हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। ईटिंग योगर्ट एंड फाइबर रिच फूड्स कीप योर गट बैक्टीरिया हैप्पी एंड हेल्दी। दही वगैरह खाने से हमारे जो स्टमक के बैक्टीरिया हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, वो हेल्दी रहते हैं और अपने एक्टिविटी को प्रॉपरली करते हैं। Okay, next topic is what are preservatives? Preservatives are substances added to food to stop microorganisms from growing and spoiling it. They help food stay safe and fresh for longer.
प्रिजर्वेटिव बच्चों ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि खाने पीने की चीज़ों में ऐड किए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके खाने पीने की चीज़ों से दूर रह सकें, उनको ख़राब ना करें और उनमें ग्रो ना करें। दो टाइप के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में साल्ट, शुगर, विनेगर एंड लेमन जूस, ये चारों चीज़ें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का काम करती हैं जो कि काफ़ी टाइम से लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल्स है इसकी पिकल्स, अचार वगैरह में, जैम्स वगैरह में और ड्राई फ्रूट्स में ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव साल्ट, शुगर, विनेगर एंड लेमन जूस डाला जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, जो कि पैक्ड फूड, जो मार्केट से कैन में फूड आते हैं या पैक्ड फूड आते हैं, ब्रेड वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह टाइप, उनमें ये डाले जाते हैं केमिकल जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करते हुए उनको पीने के काबिल रहने देते हैं या काफ़ी टाइम तक उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट से दूर रखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स इन एवरीडे लाइफ में जो हम डेली बेसिस पर हमारे आसपास चीज़ें खाने पीने की मौजूद होती हैं, उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे पिकल्स हैं, अचार जो हमारे मोस्टली घरों में मौजूद होता है, उसमें विनेगर और साल्ट जो डाला जाता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हुए बैक्टीरिया को ग्रो होने से उसमें रोकता है या बैक्टीरिया को एंटर होने से रोकता है और पिकल्स को काफ़ी टाइम तक स्टोर रखता है। नेक्स्ट इज जैम एंड जेली। High sugar content stops microorganisms from surviving, preserving the fruit's flavor. जो जैम्स और जेलीस में शुगर बहुत ज़्यादा होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर सर्वाइव करने से रोकती है और इनको काफ़ी देर तक प्रोटेक्ट रखती है। एंड लास्ट इज कैन फूड। सील्ड कैन एंड प्रिजर्वेटिव्स कीप फूड सेफ फॉर ईयर्स विदाउट रेफ्रिजरेशन। कैन फूड जो होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स एज अ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो कि विदाउट रेफ्रिजरेटर उनको काफ़ी टाइम तक सेफ रखते हैं। Last topic is pasteurization, heat against germs. Pasteurization is the process of heating liquids like milk and juice to a specific temperature to kill harmful microorganisms without changing the taste or nutrition. Pasteurization बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड हो, जैसे मिल्क है या कोई जूस वगैरह या कोई भी और पीने के चीज़ हो जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, उसको हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करते हैं ताकि उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएं और हीट इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी है कि मिल्क वगैरह या जो चीज़ आपका लिक्विड फॉर्म में है उसका टेस्ट ख़राब हो जाए। हीट की जो वैल्यू है वो 7.2 से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड तक आपने इसको बॉयल करना होता है, जिसके बाद उसमें बैक्टीरिया वगैरह या जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और उसको पीने के काबिल बनाते हैं या सेफ बनाते हैं। आज का की टेक अवेज क्या है, हमने आज क्या पढ़ा है? हमने आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर। गुड हाइजीन्स के बारे में हमने पढ़ा कि कीप अस हेल्थी, हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। प्रिजर्वेशंस या प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे खाने पीने की चीज़ों को सेफ रख सकती हैं। और लास्ट पे हमने पैस्चराइजेशन पढ़ा है कि किस तरह से लिक्विड्स को बॉयल करके हम उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके उनको भी सेव कर सकते हैं। लास्ट पे आपकी डायरी है आज की, जो इसी पेज पे कि बस हेल्दी वाले पेज पे लास्ट पे आपके कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस हैं 3। ये उनके आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। Processed foods are kept safe as they are sealed in plastic or in tins or add special chemicals called preservatives into food to preserve it. Question number 1 का आंसर है ये। सेकंड क्वेश्चन है what should we always do before handling or eating food? Wash them before eating. And last question is why should we wash fruits and vegetables before eating them? To remove harmful microorganisms, germs from them. ये आपकी डायरी है, आपने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे डेट, डे एंड मार्जिन लाइंस के साथ लिखने हैं। मंडे को इंशाल्लाह आपके चेक होंगे। ये था आपका आज का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।